मुझे हालातों का शिकार बन जाना चाहिए था। डेविड अपनी माँ, बड़े भाई और पिता के साथ न्यूयॉर्क के एक अमीर इलाके में रहते थे। वहां आसपास डॉक्टर, बड़े बड़े वकील और यहां तक कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी भी रहा करते थे, जिनकी कार बहुत शानदार थी। डेविड के घर के आगे भी एक मर्सिडीज और एक रोल्स रॉयस खड़ी रहती थी। लेकिन सच डेविड के घर की दीवारों के पीछे छुपा था। डेविड के पिता ट्रूनिस गॉगिन्स एक स्केट रॉक क्लब चलाते थे, जिससे वो काफी अच्छे पैसे कमाते थे। लोगों को लगता था कि उनका परिवार भी एक सभ्य परिवार की भांति है, जहां सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मगर सच्चाई इससे कोसों दूर थी। डेविड के पिता न केवल एक नशेड़ी थे, यहां तक कि वो कई सारी आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे। ट्रूनिस डेविड की मां जैकी से 17 साल बड़े थे और उन्होंने जैकी से कभी भी कानूनी तौर पर शादी नहीं की थी। हर रात डेविड और उनकी मां क्लब में रात भर काम करते थे। रात को वो गंदे टॉयलेट साफ करते और वहीं पर सोते थे। जब भी काम में कोई गलती होती तो डेविड और उनकी मां को ट्रूनिस बहुत मारते थे। डेविड अक्सर मार के कारण अपने शरीर पर पड़े निशानों को छुपाने का प्रयास करते थे। स्कूल में उनकी यही कोशिश रहती थी कि कोई भी उनकी मार के निशानों को न देखे, क्योंकि यदि कोई उनके निशानों को देख लेता तो ये निशान और ज्यादा गहरे हो जाते। उनके पिता ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी और को उनके घर की बात पता चले। डेविड और उनकी मां दोनों उनके पिता के डीजे क्लब में हर वक्त काम करते थे। उनके पिता ने किसी भी अन्य कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं रखा था। डेविड के पिता की आसपास के मोहल्ले में अच्छी खासी पहचान थी, जिसके कारण लोगों को हमेशा यही लगता था कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, जो अपने बच्चों और पत्नी का बेहद ख्याल रखता है। एक दिन जब डेविड की मां ने एक छोटी सी गलती कर दी तो ट्रूनिस को बहुत गुस्सा आ गया। इस गलती पर वो अपनी बेल्ट निकालकर अपनी बीवी जैकी को लगातार मारता रहा। आखिरकार जैकी ने घर में लगा इमरजेंसी अलार्म बजा दिया, जिससे ट्रूनिस रुका और ऊपर चला गया। उसे पता था कि पुलिस रास्ते में ही होगी। जब पुलिस आई तो ट्रूनिस पहले से ही दरवाजे पर खड़ा हो गया और पुलिस वालों से हंस हंस कर बातें करने लगा। पुलिस ने डेविड की मां जैकी को ट्रूनिस के पीछे खड़ा देखा। उन्होंने ये भी देखा कि जैकी का चेहरा सूजा हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि ट्रूनिस का एक अच्छा खासा रुतबा था और उसकी पहुंच पुलिस तक भी थी। डेविड और उनकी मां को यह एहसास हो गया था कि उनको बचाने वाला कोई नहीं है। एक दिन ट्रूनिस सब लोगों को एक क्लब लेकर गया, जहां वो जुए में लाखों रुपए हार गया। जब सब लोग वापस अपने घर आ रहे थे, तब डेविड ने केवल इतना कहा कि उन्हें इस क्लब में नहीं जाना चाहिए था। यह सुनते ही ट्रूनिस आग बबूला हो गया। उसने डेविड को कहा कि वो घर जाते ही अपने कपड़े निकाल दे। डेविड जैसे ही घर पहुंचा, उसने ट्रूनिस की बात मानी और डरते हुए हॉल में जाकर कपड़े उतारकर खड़ा हो गया। उसे यह मालूम था कि आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बुरी मार पड़ने वाली है। हॉल की लाइट बंद थी, जिसके कारण डेविड ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने गेट के खुलने की आवाज सुनी तो वो डर गया। उस हॉल में केवल इतना ही उजाला था कि वो ट्रूनिस की आंखें और थोड़ा चेहरा ही देख पा रहा था। ट्रूनिस ने बेल्ट निकालकर पहले डेविड की कमर पर मारा। जब डेविड ने अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश की, तब ट्रूनिस ने उसकी जांघों और पैरों पर मारना शुरू कर दिया। डेविड अब यह कोशिश कर रहा था कि वो अपने हाथों से अपने पर लगने वाली चोट को कम करे, मगर ट्रूनिस की मार उसके नन्हे और नाजुक हाथों से कहां रुकने वाली थी। धीरे धीरे डेविड की आंखों से आंसू आने लगे और वो बेहद गुस्सा होने लगा। वो इन सब का अंत चाहता था, जिसकी शुरुआत अब होने वाली थी। वो अब चुपचाप खड़ा होकर ट्रूनिस की हर मार को सहने लगा, लेकिन उसकी आंखों में इतना गुस्सा भरा था कि वो ट्रूनिस को उसी समय मार देना चाहता था। ट्रूनिस जब डेविड को मार रहा था तो डेविड लगातार ट्रूनिस की आंखों में देख रहा था, जिससे ट्रूनिस को यह न लगे कि उसने डेविड को झुका दिया है। जब डेविड की मां जैकी को यह बात पता लगी तो उसकी सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी थी। वो अब तक ट्रूनिस को केवल इसलिए झेल रही थी क्योंकि उसे पता था कि ट्रूनिस ने अब तक कानूनी तौर पर उससे शादी नहीं की है। इसी कारण उसे कानूनी रूप से ट्रूनिस की संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जैकी को यही चिंता सता रही थी कि वो अकेले अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पाएगी। मगर जैकी अब ये सोच चुकी थी कि वो अब ये सब नहीं सहेगी। उसने शाम को खाना खाते वक्त
डेविड और उसके भाई को कहा कि वो लोग अपना बैग पैक कर लें, क्योंकि वो लोग अब और इस घर में नहीं रहेंगे। ट्रूनिस उस वक्त अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। जब उसने ये सुना कि जैकी उसे छोड़कर जा रही है, तो उसने गुस्से में जैकी से कहा कि वो लोग उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब जैकी के सामने यह समस्या थी कि उसे अपने और अपने बच्चों के लिए रहने की जगह ढूंढनी थी। तब उसने अपनी माँ के पास ब्राजील जाने का निर्णय लिया। अपनी नानी के पास डेविड और उसका बड़ा भाई ट्रूनिस जूनियर करीब 6 महीने तक रहे, जिसके बाद वो स्कूल जाने की योजना बनाने लगे। लेकिन डेविड का बड़ा भाई वहां नहीं रहना चाहता था, क्योंकि ट्रूनिस का व्यवहार ट्रूनिस जूनियर के प्रति काफी अच्छा था। हालांकि ट्रूनिस उसे भी कभी कभी पीटता था, लेकिन वो उसे अपना वारिस मानता था। कई बार ट्रूनिस अपने बड़े बेटे ट्रूनिस जूनियर को यह भी बोलता था कि एक बार तुम बड़े हो जाओ, फिर घर की जिम्मेदारी तुम संभालोगे। ट्रूनिस की ये बात जैकी को पीटने पर भी लागू होती थी। हालांकि ट्रूनिस जूनियर कभी भी अपनी माँ को ट्रूनिस के हाथों पीटते हुए नहीं देख पाया। उसकी आंखें और उसका मन इतना दर्दनाक दृश्य देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब भी ट्रूनिस जैकी को पीटता था, तो ट्रूनिस जूनियर हमेशा अपने कमरे के बाहर खड़ा रहता था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पिता का व्यवहार बाकियों की तुलना में उसके साथ थोड़ा अच्छा है, तो उसने वहीं रहना पसंद किया। डेविड जब स्कूल गया तो उसे दूसरी कक्षा में रखा गया। दूसरी कक्षा में उस उम्र का वो एकमात्र विद्यार्थी था जो कमजोर था। उसे दूसरी कक्षा की पढ़ाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन किस्मत से डेविड को एक अच्छी शिक्षिका सिस्टर कैथरीन मिली, जिसने डेविड का ख्याल रखा और उसे हर बात ठीक से समझाई। उन्हीं के कारण डेविड धीरे धीरे पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अगले साल जब डेविड तीसरी कक्षा में आया, तो सिस्टर कैथरीन उसके साथ नहीं थी। नई शिक्षिका, जिसका नाम मिस डी था, पहले वाली शिक्षिका सिस्टर कैथरीन जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि डेविड का अतीत कैसा था, इसलिए वो डेविड को खूब डांटती थी। धीरे धीरे डेविड ने परीक्षाओं में चीटिंग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो मिस डी की डांट से बच जाया करता था। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चला। मिस डी को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने डेविड की मां को कहा कि वो डेविड को स्कूल में तभी रखेंगी जब वो डॉक्टर से उसके लिए थेरेपी सेशन लें और उसके पागल न होने का प्रमाण पत्र लेकर आए। डेविड और उनकी मां जैकी को यह बात सुनकर बड़ा धक्का लगा। जब जैकी डेविड को डॉक्टर के पास लेकर गई, तो वहां पर कई पागल बच्चे थे। डेविड को इस बात का पूरा एहसास था कि वो पागल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो डिप्रेशन का शिकार था। डेविड को इससे पहले भी एक बीमारी हो चुकी थी, जिसमें उसके कान से लगातार खून निकलता था। उस समय ट्रूनिस ने उसका इलाज नहीं कराने दिया था, लेकिन अब जैकी ने सोच लिया था कि वो डेविड का इलाज कराएगी, मगर उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। धीरे धीरे डेविड को यह लगने लगा कि वो केवल असफल होने के लिए ही बना है। डेविड पूरी तरह से टूट चुका था। उसे इन सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चैलेंज संख्या 1। डेविड की जिंदगी में मुश्किलें काफी जल्दी आ गईं, लेकिन सबका बुरा समय इसी तरह का हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए याद कीजिए कि आपका बुरा समय कब आया था। क्या आपके साथ भी कभी इस प्रकार की मारपीट की गई थी? यदि हां, तो आप वहीं से यह सोचने लगे होंगे कि आप एक सीमित क्षमता वाले व्यक्ति हैं। इसी सोच के चलते हम अपने आप को आगे धकेलना बंद कर देते हैं। आप आज ही एक डायरी में यह सब लिखना शुरू कर दीजिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सफलता के आड़े आ रहा है। वो व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, आपके घर में, आपके स्कूल में या आपके पड़ोस में। एक बार आप अपनी सूची बना लें, तो इसे आप जिसके साथ चाहें उसके साथ साझा कीजिए। आप चाहें तो इसे सोशल मीडिया पर भी एक फोटो के साथ पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि कैसे आपको एक प्रकार के बुरे अनुभव का सामना करना पड़ा था। इससे यह होगा कि आप उस बुरे अनुभव से आगे बढ़ेंगे और अगले कदम की तैयारियां करने लगेंगे।